दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जीवन में किसी तरह का घटना होना, संघर्ष का कारण होना, असफलता होना, किसी न किसी कारण से हमें तनाव बना रहता है। काम की अगर चिंता हो फिर भी, बच्चों को पढ़ाना है फिर भी, घर का कार्य हो फिर भी, या फिर हम किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें भी लगातार असफलता मिलता है उसका भी टेंशन बना रहता है। टेंशन लेना यानी कि अपनी सोच को किसी एकाग्र होकर उसी में डूबे रहना। टेंशन होता है हम अगर किसी परीक्षा में पास करते हैं और बार बार फेल हो जाते हैं, उसकी टेंशन लेना। अगर हमारे अकस्मात किसी परिवार में किसी प्रकार की घटना हो जाती है, उसकी टेंशन लेना। या फिर हमारे घर में कोई बहुत बड़ा कांड हो जाता है, उसका टेंशन लेना। उसी को कहते हैं डिप्रेशन में जाना। यानी कि किसी घटना को लगातार अपने मस्तिष्क में सोच बनाए रखना, किसी घटना के कारण अपनी सूझ बूझ खो देना, उसी को कहते हैं डिप्रेशन में जाना। डिप्रेशन यानी कि किसी काम में मन नहीं लगता, अपने दिनचर्या से हट के लोग उसी काम में व्यस्त रहते हैं, उसी घटना में व्यस्त रहते हैं, उसी सोच में व्यस्त रहते हैं, उसी को कहते हैं डिप्रेशन में जाना। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम अपने आप को डिप्रेशन से कैसे निकाल सकते हैं, अपने आप को हम डिप्रेशन से मुक्त कैसे कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और इसमें अगर वीडियो पसंद पड़ता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिप्रेशन के लोग खासकर किशोरावस्था या फिर 30 या 40 की उम्र में डिप्रेशन का शिकार लोग होते हैं, क्योंकि 30 या 40 की उम्र में शादी की उम्र होती है, या फिर बच्चों पालने की उम्र होती है, या फिर जो शादी नहीं करते उनकी नौकरी की उम्र होती है। किशोरावस्था यानी कि 10 क्लास से लेकर 11-12 जो भी क्लास होती है, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई का टेंशन लेते हैं। कभी कभी कोई बच्चा इतना पागल हो जाता है कि उसे सोच से ज़्यादा अपने आप को पढ़ने में लीन लगा देता है। इसलिए थोड़ा सा डिप्रेशन बच्चों को हो जाता है, फेल होने का, या फिर गार्जियन का मारपीट होने का, या फिर स्कूल में बेइज्जती होने का। बहुत सारा कारण होता है किशोरावस्था में डिप्रेशन का। लेकिन खासकर जब 30-40 की उम्र होती है तो उसमें परीक्षाएं देने से या फिर नौकरी के चक्कर में बहुत से लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। अभी तक WHO का जो आंकड़ा आया है उसके अनुसार 30 करोड़ के लगभग डिप्रेशन के शिकार व्यक्तियों का न्यूज आता है। भारत में भी करीब करीब 5 करोड़ के लगभग इसमें भी न्यूज आते हैं कि डिप्रेशन के शिकार लोग मिलते हैं। तो ये आंकड़ा करीब करीब सब जगह एक समान ही है, हर देश की न्यूज होती है डिप्रेशन के शिकार लोगों की। डिप्रेशन की दिनचर्या बहुत दिक्कत वाली होती है, इसमें लोग कुछ अलग सोच नहीं पाते हैं, ज़्यादातर लोग उदास रहते हैं, वो किसी से मिल नहीं पाते हैं, वो अपने आप को एकाग्र महसूस करते हैं, अपने आप को वह अकेला सोचने के लिए महसूस करते हैं, दुनिया की हर चीज़ उनके लिए फीकी लगती है। डिप्रेशन वाले लोग सोना पसंद करते हैं, या फिर अपने आप को कहीं अकेला नीरस जगह पर जाना पसंद करते हैं, जहाँ पर उन्हें कोई तंग न करे, जहाँ पर उन्हें कोई बोलने वाला न हो। वो सोचते ही रहते हैं, अपने सोच में ही डूबे रहते हैं। वे आलस के शिकार हो जाते हैं, कई रोगों का शिकार भी हो जाते हैं। वे या तो सोचते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँ, या फिर कहीं दूर चला जाऊं, परिवार लोग से भी वे अलग से अलग थलग रहने लगते हैं। तो डिप्रेशन का बहुत सारे कारण होते हैं। डिप्रेशन में आना बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि परिवार के लोग भी सोच सोच के परेशान रहते हैं कि अपने बच्चे को किस प्रकार डिप्रेशन से अलग हटाएं, किस पर उस मानसिक तनाव से उन्हें अलग किया जाए। इसके लिए भी वे अलग अलग उपाय सोचते हैं। देखिए, आज मैं बताऊंगी वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे उपाय जिसे आप अपनाकर अपने आप को डिप्रेशन से दूर रख सकते हैं। कुछ दिन जरूर लगेंगे, लेकिन डिप्रेशन से मुक्त तो आप जरूर हो ही जाइएगा। अगर बच्चा छोटा है तो सबसे पहले गार्जियन को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे मनोचिकित्सक से दिखाएं। वे जाएं और बच्चे की जितनी भी घटनाएं होती है, या फिर वे जो भी बच्चों के बारे में जानते हैं कि बच्चा मेरा किस कारण से मतलब डिप्रेशन में आया है, सारे कारण को बताते हुए वे डॉक्टर से पास जाए। अगर आपकी अवस्था कुछ और बड़ी है, जिसमें आप समझदार हैं कि मैं अपने डिप्रेशन को खुद बाहर निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, तो आप भी कोशिश करें। जो मैं टिप्स बता रही हूँ उस पर अमल करें कि डिप्रेशन से आप किस प्रकार निकल सकते हैं। तभी आप अपने आप को अनेकों रोगों से बचा सकते हैं, अपने आप को खुश रख सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को व्यस्त रखना है, यानी कि एक रूटीन बना लीजिए सुबह से शाम तक की। सुबह आप जल्दी उठिए और वॉक पर जाइए, रात को आप 9-10 के बीच में सोइए, और ऐसा रूटीन बनाइए कि दिन में आप व्यस्त ही व्यस्त रहें, दोस्तों के साथ, पढ़ाई के साथ, घूमने के साथ, काम के साथ। डिप्रेशन में हर चीज़ ऐसा करें
जिससे आप जिस सोच में पड़े वो सोच आने का मौका ना मिले, आप अलग थलग रहने की कोशिश ना करें। चलिए दोस्तों, कुछ अलग अलग टिप्स हम बताते हैं जिसमें आपको लगेगा कि रूटीन तो बनाया, लेकिन रूटीन बनानी किस प्रकार है और सुबह से शाम तक मैं कौन सा ऐसा वर्क करूं जिससे मुझे व्यस्त होने का कारण मिल जाए और मैं जो सोच रहा हूं या सोच रही हूं उससे मैं दूर हट जाऊं। यानी कि अपने आप को डिप्रेशन से कैसे निकालें, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि अपने आप को डिप्रेशन से निकालने के बाद आप खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। अपने आप को कभी अकेला ना रहने दें या अपने आप को कभी अकेला ना माने। किसी न किसी को अपना दोस्त बना लें या फिर अपने आप को हर काम में दोस्तों की सहायता लें। जैसा भी हो, दोस्तों के साथ बोलें, उनकी बातें सुने, उनकी भी दिनचर्या जाने, उनकी मन की बातों को जाने। चुप रहें लेकिन ज़्यादा सुने। एक मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने चुप रहने की कुछ टिप्स बताए हैं, लेकिन चुप भी रहना एक ज़्यादा नहीं है जिसमें आप अपने सोच में ही डूबे रहें। सुनना है, समझना है, सीखना है, अपने आप को भी उसमें ढालना है। अगर अच्छा लगे तो उसमें ढालिए, दोस्तों की हर बात को उसमें यस कीजिए और अपने आप को सोचिए कि मैं भी अपने दोस्त की तरह कैसे खुश रहूं। साथ रहिए, उनके विचारों को जानिए, उनके साथ टहलिए, उनके साथ घूमिए, उनके साथ बाजार जाइए, उनके साथ शॉपिंग मॉल जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन दोस्तों के साथ कभी न कभी आप व्यस्त रहिए। घर में भी रहें तो परिवार के बीच में रहें, अपने बच्चों के बीच में रहें। अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्त कीजिए। अपनी बात जो दुख का कारण है, उस दुख को कारण को भी आप बता सकते हैं अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को। लक्ष्य बनाना, यानी कि डिप्रेशन का एक कारण होता है अपने औकात से ज़्यादा बहुत बड़ा लक्ष्य बनाना। हम बनना चाहते हैं डॉक्टर, लेकिन हमारे पास न तो उतना पर्याप्त धन है, न हमारे पास उतनी उम्र बची है ताकि हम डॉक्टर की तैयारी कर सके, या फिर हम पढ़ने में भी कुछ कमज़ोर हैं, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा हो, बार बार फेल हो रहे हो, तो ये भी डिप्रेशन का कारण होता है। दोस्तों, जब भी आप लक्ष्य बनाएं, मैंने लक्ष्य बनाने पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप जब भी लक्ष्य बनाएं उसमें देख लें अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति। यानी कि जब भी आप डिप्रेशन में हो रहे हो, अगर कारण आपका लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को छोड़कर आप साधारण लक्ष्य ही बना सकते हैं। उस लक्ष्य में जिसमें आप अपना कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी सोच को देखते हुए, सभी अधिकारों को देखते हुए लक्ष्य बनाएं कि क्या मेरे पास तीनों पर्याप्त हैं, तभी आप लक्ष्य बनाएं। और जो लक्ष्य आपके लिए सूटेबल हो उस लक्ष्य पर आप काम करें। डिप्रेशन का कारण भी बहुत सारा होता है, बार बार फेल होना, बार बार असफल होना। तो अपने आप को अगर डिप्रेशन से बाहर लाना चाहते हैं तो तुरंत मोमेंट को चेंज कीजिए और दूसरा लक्ष्य बनाइए। उस लक्ष्य में जिस पे आप अपना कार्य कर सकते हैं, खुशी खुशी उसमें अच्छा कुछ काम करने की शक्ति आप में, पावर है। अपने आप को काम में ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखें। यानी कि अगर आप घर में छोटे मोटे काम करते हो, लड़की हो तो घर में माँ के काम में हाथ बटाएं। अगर औरत है तो अपने बच्चों के साथ या पति के साथ ज़्यादा समय बिताएं। अगर आप किसी तरह नौकरी करते हो, वहाँ बॉस की डांट पड़ती हो, वहाँ काम आपको नहीं आता हो, उस काम को सीखने की कोशिश करें। डिप्रेशन में आप जाने की कोशिश ना करें, अपने आप को हीन ना माने, किसी काम में व्यस्त रखें और ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को उसमें मेहनत करें, ताकि आप जो डिप्रेशन में जो सोच आपकी बनी हुई है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, या मैं अच्छा नहीं हूँ, या मैं फेलेवर हूँ, तो आप इस सोच को दूर हटा सकते हैं व्यस्त रखकर, अपने आप को उसमें सफल बनाकर। सुबह जल्दी उठें, कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें, क्योंकि सुबह हम उदास रहते हैं। रात में जो भी सोच कर सोते हैं वह रात भर हमारे दिमाग में चलता रहता है। सुबह फिर हम उसी तरह उदासी लेकर उठते हैं, अनवाने ढंग से ब्रश करते हैं, खाते हैं, फिर उसी डिप्रेशन में डूबे रहते हैं। नहीं, सुबह आपको टहलना है। टहलना भी है तो वैसी जगह जहाँ हरियाली हो, जहाँ आपको मन को सुकून मिल सके। सुबह शाम टहलने की कोशिश कीजिए। सुबह टाइम मिले तो 1 घंटा, शाम को टाइम मिले तो आधा घंटा टहलिए। हो सके तो आप बाजार के बीच में भी जा सकते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर लोगों से आपकी मुलाकात होती हो, मन थोड़ा सा चंचल होता हो, मन की भावनाएं थोड़ी सी हटती हो,
यानी कि जो आप सोचते हैं उस विचार को थोड़ा सा हटा के आप थोड़ा सा अपने मन को चंचल कर सकते हैं, मन को खुशी दे सकते हैं। डिप्रेशन से अलग हटने का बहुत अच्छा तरीका है। सुबह आप टहलिए, शाम को भी टहलिए। सुबह हरियाली देखने के लिए टहलिए, खेतों में टहलिए, कहीं बगीचे में टहलिए। अपने आसपास अगर आपके पास कहीं फील्ड हो या बगीचा हो तो वहाँ जाने की कोशिश कीजिए, मनमाने ढंग से ही सही, लेकिन जाइए ज़रूर, ताकि आपका मानसिक तनाव कुछ हद तक तो कम हो सके। इस तरह धीरे धीरे अगर आपकी आदतें बनेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने आप को संभाल पाएंगे। मन उदास रहता हो, टहलने के बाद जब भी आपको समय मिले, लगे कि काम नहीं हो रहा हो या आप थक चुके हों, फिर आपको लगता है कि बैठने के दौरान मैं क्या करूं, तो आप गाना गुनगुना सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। वैसे म्यूजिक सुने जो आपको मन को खुशी दे। कभी उदासी वाले म्यूजिक न सुने, अपने घटना से प्रेरित म्यूजिक न सुने। गाने ऐसे हों जो आपको प्रेरणा दे, आपको सही सुकून दे, आपको खुशी दे, आपकी मन को, व्यस्तता को, अपने डिप्रेशन को अलग हटने की कोशिश में आपकी मदद करे। तो जब भी आप व्यस्त न हो, बैठते हो, थके हुए हो या फिर लगता हो कि फिर पुरानी घटना मेरे मानसिक में आ रही है, मस्तिष्क में फिर से आ रही हो, तो गाना गुनगुनाना खुद से शुरू करें। जो गाना गा रहा हो उसके साथ गाएं और हंसी वाले गाने गाएं, खुशी वाले गाने गाएं, मन को सुकून देने वाले गाने को सुनें। अगर आपको लगता हो कि सारी कोशिश करने के बाद भी मैं कुछ अलग नहीं हो पा रहा हूँ, तो थोड़ा डॉक्टरी सलाह भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आप बड़े हैं। आपके बच्चे अगर डिप्रेशन में होते तो बच्चों को आप ले जाते, क्योंकि मैंने पहले बताया कि अगर बच्चे डिप्रेशन में हो तो माता पिता का पहला कर्तव्य है कि बच्चों को डॉक्टर की सलाह जरूर लें। लेकिन अगर खुद आप डिप्रेशन में हैं तो आपको कुछ मनोचिकित्सक से सलाह लेने की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि आप कोशिश तो कर रहे हैं, अपने आप को तनाव मुक्त होने के लिए हर प्रक्रिया को अपना रहे हैं। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि मुझे कुछ डॉक्टरी सलाह की भी ज़रूरत है तो आप मनोचिकित्सक से सलाह जरूर लें। एक समय ऐसा था कि आप जब खुश थे या कुछ आप डिप्रेशन में उसमें नहीं थे तो आप नया जो भी करते थे मन लगा करते थे। तो जब आप डिप्रेशन में आ गए, किसी घटना के दौरान आप ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तो अपने आप उस घटना से निकालने के लिए, उस चिंता से निकालने के लिए फिर से कोई नया काम करने की शुरुआत करें, कुछ नया सीखने की शुरुआत करें। कोई भी स्त्री अगर डिप्रेशन में हो, कोई भी लड़की अगर डिप्रेशन में हो, तो जो आपकी पहले रुचि थी उस रुचि के अनुसार आप कुछ नया बनाने की कोशिश करें। चित्रकला में या फिर खाना बनाने में या फिर कोई कारीगरी में, कुछ भी रहे। जेंट्स हो, बच्चे हो, बच्चे छोटे मोटे खिलौनों को बनाते हैं या फिर चित्र बनाते हैं या फिर कुछ कॉपी किताब से नया सीखते हैं, बोलने सीखते हैं, कोई ट्रांसलेशन सीखता हो, तो कुछ भी रहे। आप व्यस्त तो हैं, लेकिन किस काम में व्यस्त हैं उसके लिए भी रूटीन बनाएं कि मुझे इस तरह सीखना है और मुझे अलग कुछ करना है। सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है कि आप उसमें लगे रहते हैं, लगातार सोचते रहते हैं, उसके बारे में सोचेंगे तो डिप्रेशन से अलग हटने का एक और कारण आपको मिल जाएगा कि आप किसी काम को जब शुरू करते हैं, उस काम को पूरा करने के लिए बार बार सोचते हैं, उसमें नया नया कुछ अलग अलग तरीका सोचते हैं, इससे आप चिंता मुक्त अवश्य हो जाएंगे। अपने चेहरे पर हर समय मुस्कान रखिए। मन भले उदास हो, लेकिन अगला आदमी अगर आपसे मुस्कुराता है, मुस्कुराकर बात करता है, तो आप भी मुस्कुरा दीजिए, ताकि आपका कुछ क्षण के लिए आपके चेहरे पर कुछ अलग रौनक आ जाए। इससे क्या होता है कि आप कुछ देर के लिए, उसके लिए ही सही, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान तो आई। आपने अपने को कुछ तो खुश रखने की कोशिश की। इसलिए हर आदमी के बीच में बैठिए और उसकी बातों को सुनते हुए उसके चेहरे के मुस्कान के साथ आप भी मुस्कुराइए। जब भी कुछ सोचें, पढ़ें, सकारात्मक बातें पढ़ें, कुछ रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, कुछ गीता रहस्य है उसे पढ़ें, कुछ पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ें, कुछ सीखने वाली कहानियाँ पढ़ें, कुछ सकारात्मक बुक्स जो आते हैं वो पढ़ें, सकारात्मक जो वीडियो आते हैं उसे देखें, ताकि आपका जो डिप्रेशन का कारण बना हुआ उस डिप्रेशन से आप आसानी से बाहर निकल सकें। सुबह जब उठें तो सबसे पहले टहलें। टहलने के बाद जहाँ भी आपको मौका मिले, फील्ड हो या बगीचा हो या फिर रोड के किनारे कहीं शांति जगह या फिर अपने घर में, कहीं भी मिले मौका, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए योग जरूर कर लीजिए। नहीं तो 5 बजे सुबह टीवी पर भी योग आता है, बिस्तर पर बैठ के भी आप योगासन कर सकते हैं। प्राणायाम,
जो भी आसन आपको अनुलोम विलोम जो भी आसन रामदेव बाबा के द्वारा बताया जाता है या फिर टीवी पे तरह तरह की योगासन हैं, सभी योगासन को आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि मानसिक तनाव में आपको कुछ मदद मिलती है, मन में शांति मिलती है, पुरानी बातें जो आपको तंग किए हुए उसे भुलाने में मदद मिलती है। खाने पीने का अच्छा ख्याल रखें। खाने में आप प्रोटीन, जो वसा या कार्बोहाइड्रेट्स जो भी आपको शरीर को सूटेबल हो उसे आप मात्रा के अनुसार लें। हरी सब्जियां जरूर लें। सोते समय दूध जरूर पिएं ताकि आपको अच्छी नींद आए। और उठिए, जूस पीजिए, दोपहर को छाछ माठा लीजिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। डिप्रेशन में जाने के बाद लोग बहुत चिंतित होते हैं, वे अपने स्वास्थ्य का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। तो आप खान पान पर ध्यान दें और सोने से पहले 1 घंटा पहले किसी प्रकार का नेगेटिव कोई टीवी हो, सीरियल हो, कुछ भी रहे, आप नेगेटिव वाले किसी भी प्रसंग को नहीं सुने ताकि रात में आपको नींद नहीं आए, बेचैनी आए। लेकिन अच्छा चीज़ सकारात्मक सोचिए। हो सके तो किसी दुर्गा देवी का मंत्र जाप करते हुए सोएं ताकि रात में आपको नींद भी अच्छी आए। भगवान के नाम का जाप जो होता है वह मन को सुकून देता है, इसलिए सोने से पहले किसी एक मंत्र का जाप कर ले ताकि आपको सुकून से नींद आ सके। अब आती है पूजा पाठ, यानी कि सारी प्रक्रियाओं के बाद ऐसा लगता है कि हम भगवान के आगे अगर अपने मन की बात कह दें तो सारी समस्या हल हो जाती है। यानी कि सुनने वाला कोई हो या न हो, लेकिन भगवान को हम सकारात्मक एक सजीव वस्तु मानते हैं। सजीव मानते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी सारी मनोकामनाओं को वो पूर्ण कर देंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि डिप्रेशन में आप जब भी हो, अब 5 मिनट के लिए सही, लेकिन भगवान को दिया जरूर दिखाइए ताकि आपको लगे कि मेरे सारे दुखों को हल करने वाले यही विधाता हैं। विधाता हमारे सारे समस्याओं को हल करे। मन की जो भी समस्या हो आप उनके सामने रखें ताकि लगे आपको कि सुकून मिलता हो मन को। डिप्रेशन से दूर रहें और मन को सुकून पाने के लिए सुबह शाम भगवान के आगे प्रार्थना जरूर करें। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन अगर व्यक्ति ज़्यादा दिन इससे ग्रसित होता है तो समझिए कि बीमारी बन जाती है। वह मनुष्य एकाग्र होकर किसी से बोलता नहीं, एक बीमारी अवस्था में वह बिस्तर में पड़ा रहता है। परिवार के लोग भी तंग होते हैं, साथ में साथ वह एक रोगी की तरह भाव करता है, किसी से बोलता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, चैन से किसी को सोने नहीं देता, खुद भी बीमार रहता है, रोते रहता है। तो डिप्रेशन एक अगर बीमारी नहीं, लेकिन अगर सही इलाज न किया जाए, सही इसका डॉक्टर से सलाह न ली जाए तो यह बीमारी से भी खराब रोग है। इसलिए डिप्रेशन को आप दूर कीजिए। मानसिक तनाव ज़्यादा किसी चीज़ में न रखिए। अगर आती है तो वीडियो में मैंने जितनी भी प्रक्रिया बताई है उस प्रक्रिया को अमल कीजिए। ज़्यादा बहस में न पड़े, किसी के साथ टोनबाजी न करें, किसी के साथ झगड़ने की कोशिश न करें, किसी के बातों को ज़्यादा सुने नहीं, चुगली करने की कोशिश न करें। डिप्रेशन वाले व्यक्ति को चाहिए कि हर समय खुश रहें, हर समय वह दूसरों के विचारों, अच्छे विचारों को सुने, सकारात्मक बातों को समझे, अच्छे से सीरियल देखे, अच्छे से उपन्यास पढ़े, सकारात्मक गाने सुने। बहुत सारे कारण हैं जिससे हम डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। योगा करें, सुबह शाम टहलें, लोगों के साथ बैठें, सबके साथ हंसें, मुस्कुराएं। देखिए, कुछ दिनों की मेहनत के बाद आप डिप्रेशन मुक्त जरूर हो जाएंगे। दवा के साथ सबसे अच्छी इलाज है कि हम सजग रहें, संयम से रहें। तो दोस्तों, आज के वीडियो इतना ही। वीडियो में जो भी बातें पसंद आई हो उसे ज़रूर अमल करें। साथ में वीडियो में जो भी आपको लगता हो कि गलत इसमें कुछ शब्द बोले गए हैं उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियो में सुधार कर उसमें ला सकती हूँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, शायद किसी को मदद मिल जाए इस वीडियो की सहायता से, वीडियो को देखने से।